तो देखिए, आपने जोधपुर के लोगों की बात सुनी, आपने उदयपुर के लोगों की बात सुनी, आपने कोटा की बात भी सुनी। अब आपको सीधे हम भरतपुर लेकर चलते हैं, जहां पर हमारे जो ब्यूरो हेड है दीपक लावानिया, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनका रुख करते हैं। दीपक, आप भी कुछ लोगों के साथ मौजूद हैं, आप उनसे बताइए, जानकर चर्चा करके कि आखिर क्या कुछ बजट को लेकर उम्मीदें वो लगाए बैठे हैं देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से। लोगों को भी काफी उम्मीदें हैं। जो देश की वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, वो आम बजट पेश करेंगी। किसान को क्या फायदा इस बजट से मिलने वाला है, आम व्यापारी को इस बजट का क्या फायदा मिलेगा, ये जिज्ञासा है लोगों में। भरतपुर संभाग के चेयरमैन ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष है कृष्ण कुमार, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनसे मैं आपकी बात कराना चाहूंगा। वो बताएंगे किस तरह की उम्मीद है भरतपुर के निवासियों को, भरतपुर के किसानों को, व्यापारियों को, आम जनता को इस वजह से। सर क्या बजट से भरतपुर क्या, बल्कि मैं सोचता हूँ पूरे देश को उम्मीदें हैं। बहुत ही विकास की ओर बढ़ता हुआ बजट है। 1,56,000 करोड़ का जनवरी में कलेक्शन जीएसटी का हुआ है। तो मैं पहले जीएसटी की बात करना चाहूंगा, जो उद्योगपति और व्यापारियों के लिए प्रमुख आवश्यकता है। मेरा मानना है कि इस बजट में हमें स्लैब 2 करने चाहिए, 5% और 12% के, और जीएसटी में जो कॉम्प्लिकेसी चली आ रही है उनको खत्म करना चाहिए। साथ ही साथ जो एडिबल इंडस्ट्रीज के साथ जीएसटी में रिफंड को बंद कर दिया गया है और यूज टू में डाल दिया गया है। इससे पूरा देश का तेल उद्योग, एडिबल इंडस्ट्री बहुत परेशान है। बहुत से रिप्रेजेंटेशन अपने वित्त मंत्री महोदया को दिया जा चुके हैं, उस पर कार्रवाई होगी, ऐसा मुझे विश्वास है। जीएसटी का 1,56,000 करोड़ का ये बताता है कि देश में उत्पादन बढ़ रहा है, देश की इकोनॉमी बढ़ रही है, और ये बात तो पूरा विदेशी मीडिया भी कह रहा है कि हमारा हिंदुस्तान बहुत आगे बढ़ रहा है। बढ़ेगा निश्चित रूप से, कि जहां किसान, व्यापारी, मजदूर, उद्योगपति एक साथ मिलकर काम करेंगे, उस देश के विकास को कोई नहीं सकता। दूसरा, हमें उम्मीद है भरतपुर के लिए, मैं बात करूं केवल, तो भरतपुर का बने, अच्छी ट्रेन यहाँ से निकले, वंदे मातरम एक्सप्रेस चल रही है, तो कोई ना कोई एक ट्रेन भरतपुर को मिलेगी, ऐसी हमारी उम्मीद है। जहां तक सवाल किसान का है, किसान के लिए अभी हम सुविधाएं उतनी नहीं दे पा रहे जो हमें देनी चाहिए। आप देखिए कि जब किसान को फर्टिलाइजर मिलने का समय होता है, तब लाइन लग जाती है, मारा मारी होती है, पुलिस बुलानी पड़ती है। जब हमें पहले से मालूम है कि इतने हेक्टेयर सरसों, इतने हेक्टेयर जमीन में हमारी खेती होने वाली है, तो हमें उतना फर्टिलाइजर चाहिए, तो वो हम उपलब्ध क्यों नहीं कर पा रहे हैं। किसान के लिए अभी दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो दीपक लावानिया मेरा मानना है, भरतपुर से हमारे सहयोगी जुड़े हुए थे, जिनके साथ में कुछ मेहमान मौजूद थे, और वो बता रहे थे कि क्या कुछ घोषणाएं बजट को लेकर होनी चाहिए। और अब आपको लेकर चलते हैं बीकानेर से हमारे ब्यूरो हेड रवि बिश्नोई भी हमारे साथ जुड़े हुए, उनका रुख कर लेते हैं। रवि, हमने तमाम अलग अलग संभागों पर चर्चा की, संभागों के जो ब्यूरो हेड है उन्होंने हमारे साथ में चर्चा की, बताया कि आखिर क्या कुछ उम्मीदें लोगों को है। यदि बीकानेर की बात करें तो बीकानेर के लोग आखिर क्या सोचते हैं बजट को लेकर। लगता है रवि से हमारा संपर्क नहीं हो पाया, उनकी आवाज नहीं पहुंच पाई है। लेकिन आपको ये तस्वीरें जो हम दिखा रहे हैं, ये सीधे संसद भवन से आप देख रहे हैं, जहां पर राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद में वो सीधे संसद भवन पहुंच चुकी हैं। और चूंकि 11 बजे उनको बजट पेश करना है, तो ऐसे में संसद भवन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहुंच चुकी हैं। जी बिल्कुल, और देखिए कदम बढ़ते हुए और एक एक स्टेप्स चढ़ते हुए वो, और जो वो स्टेप्स चढ़ रही है, लोगों के दिल धड़क रहे हैं कि क्या कुछ निकलेगा पिटारे से, डिजिटल पिटारे से इस बार, और बहुत सारी उम्मीदें लगाए बैठा है देश। आप देख सकते हैं एक कॉन्फिडेंट मुद्रा में है, बहुत ही एक आत्मविश्वास से लबरेज, और ये जो आगे बढ़ रही है, मीडिया तमाम उनको घेरे हुए है और देख रहे, सबकी नजर एक ही चीज पर है कि आखिर इस लाल पिटारे में आखिर क्या कुछ है, राहत है या नए कर तो नहीं है कहीं। तो विश्वास तो यही है कि राहत होगा, लेकिन डर तो है। क्यों दीपक? बिल्कुल, देखिए विक्रम, नए कर की तो उम्मीद इस बार लगाई जानी चाहिए कि नहीं होगी जी,
क्योंकि चुनावी साल है और अगले साल चुनावों में भी जाना है सरकार को। बिल्कुल। तो ये उम्मीद उम्मीद तो सभी यही कर रहे हैं, लेकिन अगर कुछ बैलेंस करने के लिए कर थोप भी गया, जैसे एक्सपर्ट्स बता रहे हैं, जिस तरह से जो अर्थशास्त्री है वो बता रहे हैं कि कुछ चीज़ों को मैनेज करने के लिए कर लगाना पड़ता है, क्योंकि सिस्टम है ये। लेकिन आम आदमी का यही रुख रहता है कि वो खाने पीने की चीज़ें सस्ती हो, परिवहन सस्ता हो, बच्चों की जो स्कूलिंग है Education, वो अच्छे से कर ले, हेल्थ सेक्टर अच्छा हो, तो सबका दिमाग इसी पर चलता है। तो अब आप देख रहे हैं सीधी तस्वीर इस वक्त। बिल्कुल। देखिए, आपको लगता है विक्रम कि एक तरीके से इम्तिहान होता है ये पूरा? हाँ, क्योंकि जब कोई भी व्यक्ति परीक्षा देने जाता है तो उसको रिजल्ट का इंतजार होता है, लेकिन ये एक आम नागरिक के हिसाब से एक इम्तिहान है कि उसको बजट में क्या कुछ मिलेगा। वो बिल्कुल। बजट जब जारी होगा तो वो रिजल्ट के तौर पर सामने आएगा। बिल्कुल। परीक्षाएं आम आदमी की होती है, हम सब लोग परीक्षाएं दे रहे होते हैं, रिजल्ट वो पेश कर रहे होते हैं, और उनके उस पर डिपेंड करेगा कि आगे हम किस तरह से अपना जीवन यापन करेंगे। कि जो कुछ बजट से राहत मिलेगी तो हम बहुत अच्छे से उसको करेंगे, और अगर कुछ कर लगता है तो फिर हमें मैनेज करना होगा। हमारे घर का बजट वो हमें सेट करना होगा। तो लोग अपने घर के बजट को तैयार करने से पहले ये केंद्रीय बजट देख रहे हैं, फिर प्रदेश का बजट आ जाएगा। तो बजट तो एक जीवन से जुड़ा है हमारे, और वो जुड़ा ही रहेगा। तो बिल्कुल बजट ऐसा आना चाहिए वित्त मंत्री का जिससे कि आम आदमी का बजट ना बिगड़े। बिल्कुल बिल्कुल।